योगी सरकार जहां आम जनमानस से सीधे बात करके समस्या का निस्तारण करने को लेकर प्रतिबद्ध है, वहीं सीतापुर के एक तहसीलदार पीड़ितों की समस्या सुनने के बजाय उन्हें भगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये तो वो खुद ही नहीं जानते। लेकिन पीड़ित अपनी मांग को लेकर तहसील प्रशासन से लगाकर जिले के अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद थक चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर भी होती नहीं दिख पा रही। ये तब है जब केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार है। पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि सीतापुर की तहसील महोली के तहसीलदार पीड़ितों से किस तरीके से बात कर रहे हैं और उनसे क्यों नाराज होकर भगा रहे हैं। इसलिए ना है वो लोग अपनी मांग रखे, तुम क्यों आए? तो मांग हमारी रखिए, हमारे साथ में है। क्या दियो उसको? क्या दियो? आवाज उठा रहे हो? आवाज उठाना है, देने का काम सरकार का होता है। सरकार तो दे रही है, तुम क्यों आए हो? सरकार दे रही है तो दे। क्यों आए हो? अगर वहाँ पास आ रहे हैं, मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया है। ये लोग पढ़ो चिन्ह बनी है, वो लोग तो तमाशा बना करके वो हटेंगे नहीं। देख नहीं अब हम अपनी मांग कर रहे हैं। अरे रुको, शांत रहिए, शांत करो। अच्छा तुम मत बात करो, अभी अवैध और बना वो भी गिरेगा। रुको, जो अवैध जो चाहिए आप बात अपनी करो। इन लोगों को बुला रहे हो आप, है ना टीम बनी, जाने जाएंगे नहीं जाएंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो तुरंत कह रही है तुरंत काम हो जाए। अब जाए तो वहाँ पर, वहाँ जा करके आप लोग उधर बैठो, आप लोग पार्किंग में बैठो, उसको रखो, नीचे करो, नीचे कर लो, नीचे कर लो। हाँ नीचे है। मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो। तो आपने देखा कि किस तरीके से तहसीलदार अपनी हनक दिखा रहे हैं और पीड़ितों को तहसील परिसर से भाग जाने की बात कह रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला है सीतापुर की महोली तहसील की ग्राम पंचायत हदूरी का। एक माह पहले तहसील प्रशासन ने यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों के बुलडोजर से मकान गिरा दिए थे। ये कहते हुए मकान गिरा दिए थे कि उनके मकान तालाब की जमीन पर बने हुए हैं और कोर्ट का आदेश आया है कि मकान गिरा दिए जाएं। लेकिन इसका ना ही कोई कागज ग्रामीणों को दिखाया गया और ना ही उन्हें कोई जानकारी दी गई, जैसा कि उन ग्रामीणों का कहना है। मजेदार बात तो यह है कि जिन मकानों को बुलडोजर से गिराया गया वो मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको दिए गए थे, जिन्हें बुलडोजर से गिरा दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि जब उन्हें आवाज दिए गए थे तो जांच क्यों नहीं की गई कि ये जमीन ग्राम समाज की है या फिर उनकी खुद की। फिलहाल बुलडोजर से उनके घर गिरा दिए गए थे, तब से वे सभी खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर थे। इसी समस्या को लेकर वो पहले तो सीतापुर पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दे चुके हैं। कोई सुनवाई न होने के बाद वो महोली तहसील पर प्रदर्शन करने गए थे, जहां पर तहसीलदार से बहस हो गई। इसी मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ ही मोदी राठौर युवा सेना के कार्यकर्ता महोली तहसील परिसर में प्रदर्शन किया, लेकिन कोई निष्कर्ष इस प्रदर्शन से नहीं निकल पाया और उन्हें धरना समाप्त करना पड़ा। फिलहाल इस मामले में अगर कोई कार्रवाई न हुई तो एक बड़ा आंदोलन हो सकता है, जिसका जिम्मेदार तहसील प्रशासन होगा। मांग सर ये है कि इन लोगों के जो दलित हैं, इन सबके मकान गिरा दिए गए। मकान क्या, सरकारी आवास मिले थे इन लोगों को, और जो हाई कोर्ट का आदेश है, इन लोगों को आदेश भी नहीं दिखाया गया। और जो डिजिटल आदेश होता है, मैंने डाउनलोड किया, उसमें दिखाया गया कि इन लोगों के निजी मकान बने थे और जो उसमें झूठा बताया गया। और इन लोगों के पास एक कागज़ भी है, आवास की लिस्ट में इनका नाम है और सब कुछ है, ये नहीं दिखाया गया। एसडीएम साहब कह रहे थे कि वहाँ पे कोई आवास नहीं बना है। अच्छा, यहाँ पे जो जब आप लोग आए तो सर लोगों से बात हुई, क्या कहा? तो अभी तक तहसीलदार साहब आए थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे मत बैठिए, यहाँ से जाइए वरना हम पुलिस बल के साथ भगवा देंगे, यहाँ से भगा देंगे। और जो लेखपाल साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो गांव में मकान बचे हैं उन सभी को गिरवा देंगे और तुम लोगों को कुछ भी नहीं देंगे। ये पूरी जनता के सामने कहे हैं लेखपाल साहब। जी, ये कौन सा गांव का है? ये हथूरी एलिया ब्लॉक के हथूरी गांव का मामला है। और ये एक महीना हो गया है, इन लोगों को अभी तक कोई भी व्यवस्था, कोई भी सुविधा नहीं दी गई, जबकि सरकार की तरफ से कहा जाता मोदी की गारंटी में कि हर व्यक्ति को पक्का मकान दिया जाएगा। और हथूरी गांव में दबंगई इस तरह है कि सरकारी आवासों को गिरा दिया जाता है
और मुख्यमंत्री जी का कहना है किसी गरीब का घर यदि कहीं आरक्षित जगह पे बन गया है तो सबसे पहले उसको विस्थापित करिए, उसको आवास दीजिए, उसके बाद में मकान गिराया जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई कुछ काम नहीं किया गया और 1 महीना हो गया अभी तक ये लोग पन्नी के नीचे रहने को मजबूर हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और गांव में एक अंधी महिला है और शौच के लिए उसकी जो शौचालय है वो भी गिरा दिया गया और अंधी महिला दोनों आंखों से अंधी है। वो मतलब प्रशासन शौचालय जाने के लिए मतलब दूसरे का सहारा लेती है। जी बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना यही चाहते हैं ये का मतलब हम पंचायत आवास रहे 7 वही गिरा दिए गए, 9 लेटरिन है वही गिरा दी गई और अब तक अब ले कोई सुनवाई नहीं है हमका। अच्छा बाबा। और इसका मतलब सहारा देते हैं, कल पट्टा कर देंगे, परव पट्टा कर देंगे, कहाँ पट्टा कर दिया रोड किनारे में कर दिया वहाँ रह पीबा। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम ज्ञान राठौर है। पिता का नाम? राम शाह है। थाना? थाना मिलिया सुल्तानपुर और तहसील? तहसील मोहली। जी जी भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ कहना चाहेंगे। जी प्रदेश मंत्री मोदी राठौर युवा सेना है। जी 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 तहसीलदार ने यहाँ आकर के इन गांव वालों से इतने बदतमीजी तरीके से बात की जी जी जिससे कि ये गांव वाले बहुत ही आहत हो गए। जी जी इनकी आवाज़ उठाने पर मोदी राठौर युवा सेना के प्रदेश मंत्री से इन्होंने एक ऐसी बात कही कि आप राजनीति करने आए हैं। क्या गांव वालों की आवाज़ उठाने को राजनीति करना कहा जाता है? क्या इस तरह से तहसीलदार को मतलब बात करनी चाहिए? इन लोगों से नहीं बात करनी चाहिए। जी 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 इसके लिए हम चाहते हैं कि मीडिया पूरे प्रदेश में इसकी आवाज़ उठाए जिससे कि इन लोगों को न्याय मिल सके। और इनकी आवाज़ उठाने को अगर राजनीति कहा जाएगा तो आगे इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? आपका नाम भैया? सुनील राठौर, प्रदेश मंत्री मोदी राठौर युवा सेना। अच्छा, पिता का नाम? भारत प्रसाद राठौर। जी जी। माता जी, आपको कुछ कहना है? हमका जहाँ हमारी जगह है तहाँ हमका बनवाए के रे हमका वह थी जगह उतनी जत्ते हमारे 5-5 कमरा 6-6 रहे वत्ते हमका कमरा वह हम जगह वह थी लाबा। जी जी जी। हम तो हम कहूँ नहीं लाबा। अगर जो तालाब रहे तो तालाब में हमका आवास काहे दिन काहे बनवावे दे। अच्छा अच्छा। और कुआँ वह तरी बना है आ जाओ और हम जैसे हमारे मकान गिरवाइन है वैसे हमका मकान वह तरी बनवाए के दे। हम अंत कहूँ नहीं जेबा। हम गाँव बाहर नहीं बस्ती डेरा डरीबा जाए। हाँ, हम वह तरी लाबा अब तक रहे नहीं तो हम काहे दिन काहे उतरू आवासाई बनी रहे। जी जी जी। और कुछ कहना है? और कुछ नहीं, जी जी बस इसी आवाज़ को मीडिया जो है जनता तक पहुंचाए जिससे कि वो अपनी आवाज़। जी जी। आपको कुछ कहना है? हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है जी जी और ये प्रशासन जो पूरा प्रशासन है जी जी ये ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान मिंटू सिंह से मिला हुआ है। जी जी। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और तहसीलदार यहाँ आकर धमकी देते हैं यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। जी जी। और अभी लेखपाल ने कहा अगर यहाँ से जाओगे नहीं तो अभी पुलिस को बुलाकर भगा देंगे सभी को और कहा कि जो मकान बाकी हैं वो भी गिर जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। पिता का नाम? पिता का नाम छोटे लाल। थाना? थाना मिलिया सुल्तानपुर, तहसील? तहसील मोहली। वीटीवी न्यूज के लिए मोहाली से अंकित कुमार की रिपोर्ट।